वो समझो कि क्या होश में नहीं है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। नवीन शाहदरा जिला भाजपा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ जिला कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन रहा। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद ने की, जिसमें सांसद मनोज तिवारी ने नत्थू कॉलोनी चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेतागणों के साथ राहुल गांधी का पुतला दहन किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है और राहुल गांधी का पुतला भी दहन किया गया है। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे प्रधान सेवक हैं। कांग्रेस ने उनकी मां को गाली देकर मां का अपमान किया है। दिवंगत पुण्य आत्मा जो कि इस धरती लोक में नहीं है, देवलोक जा चुकी हैं, उनको गाली देना बहुत नीचता का काम है। उनको भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। जो माँ अपने पुत्र को 100 रुपये देकर बोलती है कि बेटा भारत देश ही तुम्हारा परिवार है और भारत माता की सेवा करना तुम्हारा परम धर्म है, आज उनका बेटा प्रधानमंत्री बन भारत माता और भारत में रहने वाली हर माता का सम्मान कर उनको शीर्ष पर बिठा रहा है। कांग्रेस के भ्रष्ट नकारात्मक सोच के नेता आज प्रधानमंत्री की मां को गाली देकर पूरे देश की माताओं को अपमान कर रहे हैं। इसलिए देश का हर नागरिक कांग्रेस और उनके साथी दलों को माफ़ नहीं करेगा और जिसने भी ये कृत्य किया है उसको देश की जनता और कानून माफ़ नहीं करेगी। क्या कुछ कहना था सांसद मनोज तिवारी और कार्यक्रम में पहुंचे अन्य नेतागणों का, सुनिए उन्हीं की जुबानी। पूरे बिहार में आज बिहार की महिलाओं ने बंद रखा है और ये तो सही बात है। देखो हम लोग ऐसे कई बार इकट्ठे होते हैं। जो नारा आप लगा रहे हैं इस समय पूरे देश में यही नारा लग रहा है। हम लोग बहुत बार इकट्ठा होते हैं। मास्टर विनोद जी आपको कई बार बुलाते हैं, आओ हमें प्रोटेस्ट करना है, हमें प्रदर्शन करना है, लेकिन ये मात्र प्रोटेस्ट नहीं है। आज जो हम इकट्ठे हैं ये न सिर्फ यहाँ इकट्ठा होना है बल्कि इस बात को गली गली घर घर जा करके बताना है कि जिन लोगों ने इतने लंबे समय तक देश पे राज किया, पीछे भी अभी 2004 से 2014 तक जिसकी सरकार रही, जो प्रधानमंत्री का अध्यादेश भी फाड़ दिया करते थे, वो हमारे देश की माता बहनों को किस नजर से देखते हैं। राजनीति बहुत तरह से की जा सकती है। माँ बहन बेटी इस स्तर तक गिर चुके हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से इस बात को सुने। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता वो राष्ट्रवादी और संस्कारिक पार्टी से बिलोंग करता है। इसलिए मैं सभी भाइयों और बहनों से आग्रह करता हूँ कि आप बारिश आए, तूफान आए, आग लग जाए, लेकिन हम अडिग नहीं, हम अडिग रहेंगे, अपने स्थान से नहीं जाएंगे। और कांग्रेस के और आरजेडी के जो गठबंधन है उनको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का और देश का एक एक नागरिक इस आपकी संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए जो भाषण देते हैं उसको जब तक बंद नहीं करेंगे, सार्वजनिक माफी नहीं मांगेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इन्हीं के साथ आपको ये भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं इस राष्ट्र का विश्वास देकर मैं कहता हूँ, चाहे कितनी भी बारिश हो आपको हटना नहीं। जय हिंद, धन्यवाद। चाहे वो लालू है, चाहे वो ममता है, चाहे वो भालू है, सारे के सारे लोग जिनका कोई चरित्र नहीं है, जिनका कोई करैक्टर नहीं है,
हमारे सनातन में मां का दर्जा भगवान के समक्ष होता है, भगवान के बराबर होता है। मगर इन्होंने मात्र कुछ वोटों को प्रभावित करने के लिए हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी की माता जी, जिन्होंने हमें मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री दिया, जिन्होंने आज पूरे विश्व के अंदर भारत मां का झंडा ऊंचा कर रखा है, और उनके नेतृत्व में आज मेरा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। मेरा भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। माता बहनों बंधुओं, जहां पर मां का सम्मान नहीं, बेटी का सम्मान नहीं, नारी का सम्मान नहीं, वो आज भी डूबा, कल भी डूबा, परसों भी डूबा। ये इनका डूबने का समय आ गया है। ये गैरत में जाएंगे। आज हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के अपना रोष व्यक्त करने के लिए आए हैं। जैसे ही रोष शुरू हुआ, ये लोग कह रहे हैं कि हम बात थे ही नहीं। मंच किसका है? आज भारतीय जनता पार्टी के मंच के ऊपर जो बात की जाएगी वो किसी व्यक्ति की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की आवाज है। तो बंधुओं, ऐसे राहुल गांधी, ऐसे लालू का खानदान, जिनके यहाँ पर कोई माता बहन बेटी का सम्मान नहीं है, उनको धिक्कार होना चाहिए। माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पूरे देश के अंदर आम लोगों में जिस प्रकार की जन भावनाओं को एक ऐसे राजनीतिक दल जिसने पूरे देश के लोगों को शर्मसार के साथ मां का जो अपमान किया है, उसको कोई भी सहन नहीं करेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। कार्यकर्ता मित्रों और भाइयों, ये भी सत्य है, यदि हम देखें मां और पिता का स्थान, मां का स्थान तो पृथ्वी से भी ऊंचा है। ये शास्त्र हमको बताते हैं। आप सोचिए, जो लोग देश की संसद में बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के वो सर्वे सर्वा हैं, वो राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जिस मंच पे खड़े हैं, उसी मंच से नरेंद्र मोदी जी की मृत माता जी को गाली दी जाती है। अकेले नहीं, नारा लगा के गाली दी जाती है। ऐसे लोगों को हमारे देश की जनता माफ नहीं करेगी, बिहार की जनता नहीं माफ करेगी, और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, इनकी ये माँ बहन बेटी विरोधी मानसिकता लोगों को बताने के लिए हम सड़कों पे। सर, क्या कुछ कहेंगे? बिहार बंद रहा, उसके बावजूद भी अभी तक राहुल गांधी और तेजस्वी कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, वो उनको जो करना था उन्होंने कर दिया, अब जो आगे करना है वो बिहार की जनता और देश की जनता को करना है। रहने वाली है ये लड़ाई, घर घर जाएगी, ये लड़ाई हर परिवार में जाएगी। ऐसे शैतानों का, राक्षसों का, जो अपनी बोली से भी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, और जब इनको मौका मिलता है तब भी ये लूटते हैं, ऐसे लोगों को हम छोड़ने वाले नहीं। हाँ, निश्चित रूप से जिस प्रकार की स्वर्गीय माता जी के बारे में ऐसे शब्दों का उच्चारण किया गया, निश्चित रूप से वो अशोभनीय है। जिस प्रकार के शब्दों का उच्चारण नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता वो जरूर थी, लेकिन स्वर्गवासी माँ हो, माँ के बारे में ऐसे शब्द कहे गए हो, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। वो राजनीतिक दल जो लगातार 6 दशक तक राज्य कर रहा हो, राज्यों पर कब्जा रहा हो, लेकिन मेरे को लगता है वो घमंड में इस प्रकार से चूर हो गए हैं। ऐसे शब्दों के उच्चारण करने में वो बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहे।
यदि उन्होंने इस प्रकार, जैसे कि उन्होंने मंच में राजनीतिक दलों के मंच पे, वो कोई एक राजनीतिक दल का नहीं था, सभी राजनीतिक दलों का मंच था, सारे राजनीतिक लोग थे। इसका मतलब माँ का अपमान करने से पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के अंदर निश्चित रूप से आक्रोश पैदा हो चुका है। यही उनका ताबूत का अंतिम कील माँ के नाम से साबित होगा, यही मैं कहना नहीं, लगातार चलेगा ना। इतने दिन हो गए हैं, दिनों के मतलब कि राहुल गांधी जी ने उन शब्दों का उच्चारण उस व्यक्ति से कराया होगा, ऐसा नहीं। देखिए, जिस प्रकार से अमर्यादित भाषा में कांग्रेस के मंच से, आरजेडी के मंच से एक माँ को गाली दी गई, वो माँ पूरे देश की माँ है, क्योंकि आज वो हमारे बीच में है भी नहीं। नरेंद्र मोदी जी की माँ आज उनको 100 वर्ष पूरे कर चुकी है, वो स्वर्ग में है। इस प्रकार की किसी भी माता को गाली देना वो सभी नारी जाति का अपमान है और नारी जाति को गाली देना है, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे हमारी बेटी हो। हम सनातन धर्म हिंदुस्तान में ऐसा व्यवहार कभी ना था, न है और न होगा। तो ये मैं इसकी घोर निंदा भी करता हूँ। जब तक राहुल गांधी और उनके अलायंस माफी नहीं मांगते, ये आंदोलन चलता रहेगा। और मेरे विचार से जिस प्रकार से कांग्रेस अपने गलत बयानबाजी के कारण धरातल में चली गई और आज से वो रसातल में चली गई, बिहार में उनका कोई पानी देवा नाम लेवा नहीं मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से मर्यादाहीन होकर के राजनीति करने की नहीं जरूरत है। 70 साल तक राजनीति आपने की है, देश पर राज किया है, आपको ये सोचना चाहिए कि इसका असर हमारे नारी समाज के ऊपर पड़ेगा, हमारी बहनों के ऊपर पड़ेगा। हम भी किसी माँ के बेटे हैं, तो इस प्रकार का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे चिंता का विषय है। इतने दिनों से ये बातें और आंदोलन चल रहा है, वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब वो जानबूझ करके ये बात की गई है, सोच समझ करके गाली दी गई है, ये मैं कहना चाहता हूँ। किसी भी इंसान को उसके संस्कार उसके परिवार से मिलते हैं। जो उसकी माता ने उसे संस्कार दिए, उसी का अनुसरण उन्होंने किया है और देश इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो माँ पूजनीय है, आदरणीय है, जिन्होंने देश को ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री दिए। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है, कांग्रेस को इसका बलिदान करना। कांग्रेस की संस्कृति सनातन विरोधी रही है। 2014 से पहले की बात करें, उन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा था, श्री राम सेतु के अस्तित्व को नकारा था। आज माता सीता की जन्मस्थली दरभंगा सीतामढ़ी उन्होंने महिलाओं को लटकारा। जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को डाली और जिसके सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी की माता जी जो स्वर्गवासी हैं, उनको गाली दी है, ये उनके संस्कार दर्शाते हैं, सनातन विरोधी है, उनका पतन निश्चित है। और ये अब देश का नागरिक जागृत है, पूरे विश्व में उनके संस्कार खुल के आ रहे हैं। जिस तरीके से देश में सफाया, बिहार में भी उनका और आरजेडी का सफाया होना निश्चित। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 921147
9312 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।